से पूछो कानून पे दिया है ना, तो मथुरा भाईचारे पे दे दे, मथुरा भाईचारे पे दे दे, काशी भाईचारे पे दे दे। हमारा सबका अधिकार है, सबों ने इस देश को आजाद करने में सबों ने हिम्मत वो करी है, कुर्बानी दी है। हमारे उलमाओं ने कानून एक मिनट अभी माइक रख नहीं तो कानून ने हर मुसलमान ने दिया, हर मुसलमान ने दिया, नहीं हर मुसलमान ने दिया। के लिए क्या है? हमारे लिए तो कानून, हमारे लिए तो हमारा इस्लाम जो कुरान कहता है उसके लिए जरूरी है ना। मंदिर को तोड़ेंगे जब हमारी सरकार आएगी। हाँ सुनिए मेरी बात सुनिए, कानून का सम्मान ये संविधान से चल ही रहा है देश। जनसंख्या के बाद ये मंदिर को तोड़ेंगे। भाई की बात करने वाले क्यों आज तक अयोध्या नहीं दे पाए? भाई की बात करने वाले क्यों आज तक काशी नहीं दे पाए? आपने बोला कि भारत की आजादी में सबने खून बहाया है, तो जिन्होंने खून बहाया है तो पाकिस्तान भी तुम्ही ने बनाया है। यह बीरबल की खिचड़ी थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पूरी की पूरी फैला दी नीतीश ने। ये वही गठबंधन वाले हैं जिन्होंने जन भावनाओं का सम्मान नहीं करा। जन भावनाओं का सम्मान अगर ये लोग करते तो इन्हें यात्राएं नहीं निकालनी पड़ती, खुद जनता सड़कों पर उतर के इनकी मांग करके यात्राएं निकालती। ये आज जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोग कब तक भारत और सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ करेंगे? एक तरफ वो स्टालिन, इनके दल का मेंबर, वो सनातन को खत्म करने की बात करता है। अरे तेरी पुश्तैन मिट जाएंगी, सनातन को खत्म करने वाले कब्रों में लेट गए। हिंदू धर्म तो एक धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोलते वो हिंदू नहीं है। भाई साहब, स्वामी प्रसाद पता नहीं किस पड़ोसी का मौका है, और सनातन केवल हमारा है। और सत्य बात बता रहे हैं, कोई आया होगा अब्दुल रामलाल, इनके अब्दुल कोई आया होगा चारपाई इलाके, समझ गए, जो इनका मौका, जो मौके पे निकल के आया है। आप क्या बात कर रहे हो? इस भड़वे को, स्वामी प्रसाद को जहां मिलेगा मुंह काला करके जूतों से फेरा जाएगा। ये याद रखना, वक्त बदल रहा है और इन जैसे भड़वों के जज्बात भी बदलेंगे, याद रखना। भारत जोड़ो यात्रा करी तो कह रहे थे कि बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया, इस बार महिलाओं के लिए न्याय दिलाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। भारत का जब बंटवारा हुआ था तो आरएसएस ने ही नफरत फैला के क्या बंटवारा कर दिया था क्या? आज ये लोग भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। पहले बताओ, तुम्हारी भारत जोड़ो यात्रा ने ये 3 राज्य कैसे गवा दिए? बताइए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वो तो बताइए। कर्नाटक जीते, हिमाचल प्रदेश जीते। अरे भाई, जो हमें तो वो भी बताइए ना, जो अमेठी छोड़ के कर्नाटक भागे थे हम, जो वायनाड की सीट पर क्यों भागे? अपनी पुश्तैनी सीट छोड़ के नहीं संभाल पाए अपने बाप दादाओं की एक सीट अमेठी भी, जो वायनाड भाग गए। अरे भाई, तुम्हारी ईवीएम हैक कर लेते हैं बीजेपी वाले। अच्छा, ईवीएम हैक बीजेपी वाले कर लेते हैं। आप ये बताइए, वैलिड पेपर को बंद करवाने वाले और ईवीएम को लाने वाले कौन थे? यही थे ना। तो आज इनकी अपनी मशीन लाई हुई पे विश्वास उठ गया। अरे भाई, एक मशीन के द्वारा इटली से इंपोर्ट हुई एंटोनियो माइनो, और उससे उत्पन्न जो संतान आई है ना, उस पे भरोसा नहीं है पूरी देश को। ईवीएम पे भरोसा है हमको। राहुल गांधी पे भरोसा नहीं। काहे का भरोसा? देश के युवा है भाई, उसको खुद नहीं भरोसा है। वो स्टोव पर तो कोयला लगा के चाय बना लेता है, आलू से सोना बना लेता है, आटे को लीटर में बंटवा देता है। भाई, ऐसे नेताओं की आवश्यकता हमें नहीं, कांग्रेस पार्टी को है। अब कुत्तों की यात्रा में एक मानवता निभाने वाला जानवर आ गया, ये याद रखो, जिन्होंने सदैव देश की जनता को मूर्ख बनाया। राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसे का काम होता है, बाकी का 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है। तो ये कौन कुत्ते थे? ये उन्हीं कुत्तों की तो यात्रा है। वो तो जानवर गलती से बेचारा उसमें आ गया। हाँ, दो बिस्कुट के लालच में। महोदय, ये मस्जिद कहना पहले तो आप बंद कर दो, समझ लीजिए। वो ढांचा था, गिरा दिया। और सुनिए, अगला ढांचा काशी, उससे अगला ढांचा मथुरा। और आप बात कर रहे हो ना, हम कह रहे हैं ना, आप आओ ना, मथुरा की बात करो, काशी की बात करो। हम कह रहे हैं ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम कह रहे हैं आप जो महादेव को लाएंगे, जो कृष्ण कन्हैया को लाएंगे, हम उनको भी लेके आएंगे। है तुम्हारे अंदर जिगर, लेके आओ, लेके आओ। नहीं है तुम्हारे अंदर जिगर, क्योंकि तुमने हिंदू राजनीति कर, हिंदुओं को मूर्ख बनाकर, हिंदुओं को धोखे में रखकर ये वर्शिप एक्ट आपने लगाया। क्यों? क्योंकि हिंदू क्लेम ना कर ले अपनी संपत्तियों पर। अरे, ऐसे धोखेबाज कानूनों का विरोध भी होगा, और आने वाले समय में प्रत्येक संपत्ति को लेने के लिए अब हिंदू तत्पर है, क्योंकि हमारा अधिकार, हमारी पुश्तैनी जितनी भी विरासत हम लेंगे। ये वक्फ बोर्ड बनाकर किसके दहेज में दिया था ये प्रॉपर्टी को? आप बताइए ना। रियासतों का दान भारत के रजवाड़ों ने किए, 574 से ज्यादा रियासतों का दान किया, लेकिन वक्फ बोर्ड को जमीन किसके रिश्ते में दे दी थी? कौन सा दामाद था इनका? देखा था हमने, रॉबर्ट वाड्रा इनका दामाद था, लेकिन जमीन पूरी की पूरी डीएलएफ की बांट दी। ये जमीन बांटने वाले, पहले बताओ, भारत के हिंदुओं को मूर्ख क्यों बनाया? ये काले कानूनों को लाला के मूर्ख बनाया इन्होंने। आज भारत
देख चुका है। इनके वर्शिप एक्ट और इनके जितने भी हैं काले कानून, हिंदुओं की आंखें खुल चुकी हैं। इन्होंने नपुंसक बनाने वाले कानून बनाए, सेकुलरिज्म। अरे भारत के कब युवाओं ने और भारत की कौन सी संस्कृति ने युद्ध नहीं लड़े? अरे युद्ध से हमारे शस्त्रों को हमसे दूर करा और हमें सेकुलरता का कांग्रेस ने भी तो देश आजाद करवाया, कांग्रेस बनी इसलिए थी। भाई नेहरू जी कौन सी जेल में गए? मैं नेहरू जी कौन सी जेल में आजादी की लड़ाई में गए थे बताइए? एक जेल का नाम बताइए। अच्छा। बताइए पत्रकार महोदय, कितने लठ खाए थे भाई साहब? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्र। 24 में जो आएगा तो आएगा, जो सबको पता है कौन आएगा 24 में। नहीं, आप भी देश के नागरिक हैं और जनता किसको चाहती है? जो काम अच्छा करता है उसे जाएगी जनता। आपके हिसाब से किसने काम अच्छा किया? ये बीजेपी काम अच्छा कर रही है। मगर वहीं विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस सरकार ने हिंदू मुसलमान कर दिया है। हिंदू मुसलमान क्या है, लेकिन काम तो कर रही है। मानते हैं आप इसमें हिंदू मुसलमान तो क्या है कि काम तरह से लेकिन प्यार मोहब्बत जो थी लोगों की, उसको आस्था को ठेस पहुंचा के एक दूसरों को बांटा है, लेकिन काम बहुत ज्यादा किया है। किस तरह की आस्था को ठेस पहुंचाना? ये आपस में पड़ोसी काफी नाराज रहता है। एक दूसरा पड़ोसी हिंदू अगर है या कोई मुसलमान है वो भी नाराज रहता है आपस में। जो अच्छे हैं लोग वो बिल्कुल नाराज रहते हैं। नगर में एक बेटी नहीं, पड़ोस की बेटी थी। हाँ, पड़ोस की बात करो भाई, पड़ोस की नहीं, जबरदस्ती की ना। अरे भाईजान, जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता। कोई दिक्कत नहीं थी। जबरदस्ती की बात नहीं, जबरदस्ती की बात नहीं हो रही। जबरदस्ती की कोई नहीं बोल रहा। राजी साहब भी राजी है, हम कौन राजी है? राजी सब भी राजी है। सर सवाल सब राजी रहेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी कानून आता है, क्या लगता है देश में आना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों आएगा? हमारा सबका अधिकार है। सबों ने इस देश को आज़ाद करने में सबों ने हिम्मत वो करी है, कुर्बानी दी है। हमारे उलमाओं ने नहीं दी। दिल्ली से लेकर नूह तक, सोना तक पूरी लाशें टंगी थी उनकी। जब कहाँ थे सब लोग? दिल्ली से लेकर यूं तक पूरे उलमाओं की लाशें टंगी हुई थी। इतनी कुर्बानियां दी उन्होंने। पैसा भी आजादी में तो सबने कुर्बानियां दी। हिंदू मुस्लिम सिख सबकी, मैंने पहले आपको बोला सबकी है, सबों ने दी कुर्बानी, किसने नहीं दी? अच्छा, सवाल ये है, मगर वहीं मौलाना मदनी कहते हैं कि देश का जो मुसलमान है वो शरिया से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। आप क्या सोचते हैं कि देश को संविधान से चलना चाहिए या शरिया से चलना? नहीं, संविधान अलग चीज़ है। हमारे जो संविधान बना हुआ है उसके भी पालन करते सब लोग, उसको भी उस पर। लेकिन हमारे कानून जो हमारा जो कुरान का कानून है, जो इस्लामी कानून, उसको हम तो फॉलो करेंगे ना। हमारे निकाह के लिए, इसके लिए, सबके लिए उसको फॉलो करेंगे ना। तो आपको क्या लगता है कि इस्लाम से कानून, संविधान से कानून चलना चाहिए या शरिया से? संविधान से चल रहा है। आप किसे मानना चाहेंगे? संविधान है। मेरा सवाल आपसे है सर। घरों में हम सरिया लगवाते हैं, अपने लेंटर गिरवाते हैं, क्या दिक्कत है? सवाल ये है कि देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा? संविधान से चल रहा है, संविधान से चल रहा है। आप क्या हमारा कानून, आप क्या मानेंगे? हमारा जो कानून है, जो हमारा कानून सर एक शब्दों में जवाब दीजिए ना, संविधान या शरिया? संविधान से चल ही रहा है। देश आपके लिए क्या है? हमारे लिए तो कानून, हमारे लिए तो हमारा इस्लाम जो कुरान कहता है उसके लिए जरूरी है ना। वो तो अच्छा, उसको तो फॉलो करेंगे। हाँ, आप मानते हैं ना उसको? यूसीसी आएगा तो विरोध नहीं करेंगे आप? विरोध कौन कर रहा है? ओवैसी कर रहे हैं, मौलाना मदनी कर रहे हैं, उत्तराखंड के मुसलमान। उनको बताना चाहिए कि भारत का संविधान है, भारत 47 में आजाद हो गया। तो कह रहे हैं ना कि शरिया से देश चलेगा। सर या इनके जो कह रहे हैं फतवा जो जारी करते हैं, मुसलमान चलेगा। अरे नहीं, फतवा अगर इनको फतवा जारी हो जाएगा ना, इनके ऊपर आका भी तो बैठे हैं जो भड़का रहे हैं युवाओं को, जो दूसरों को कह रहे हैं। नहीं, अगर मुसलमान शरिया से चलेगा तो हिंदू भी महाभारत से चलेगा। सुनिए, हिंदू भी महाभारत से चलेगा। अब आप अपनी बात का टैक्स लेते जाइए। इन्होंने कहा कि देश की आजादी में सबने हिस्सेदारी की, और ठीक है भाई, मैं कहता हूँ सबने हिस्सेदारी दी, तो उन सब में केवल इकलौता मुस्लिम जो था उसने बंटवारे की राजनीति क्यों करी? बताइए। अगर हिस्सेदारी आजादी में तुम्हारी, आपने बोला कि भारत की आजादी में सबने खून बहाया है, तो जिन्होंने खून बहाया है तो पाकिस्तान भी तुम्ही ने बनाया है, किसी और ने नहीं। बताइए ना, कौन से हिंदू ने? अरे हिंदू ने तो भारत को हिंदू राष्ट्र तक नहीं बनाया, सेकुलरता को स्वीकार किया 70 साल केवल भाईचारे को निभाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये भाई थे, यही सेकुलरता को निभाया था। आज कोई भाई नहीं है। भाई की बात करने वाले क्यों आज तक अयोध्या नहीं दे पाए?
पाए? भाई की बात करने वाले क्यों आज तक काशी नहीं दे पाए? कानून नहीं दिया? कार सेवकों का बलिदान नहीं देखा? नहीं कानून नहीं दिया। 574 साल नहीं बिल्कुल 574 साल कानून की बात करते हैं। इनके मौलाना कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी और जनसंख्या के बाद ये मंदिर को तोड़ेंगे। ये कानून का सम्मान है। तो आपके मौलाना ने बोला कि मंदिर को तोड़ेंगे जब हमारी सरकार आएगी। हाँ सुनिए मेरी बात सुनिए। कानून का सम्मान था। सर कानून का एक मिनट अभी माइक रख नहीं तो कानून ने हर मुसलमान ने दिया, हर मुसलमान ने दिया। नहीं हर मुसलमान ने दिया। नहीं आज भी अंदर की ना बताइए। सर एक सेकंड, एक लास्ट सवाल आपसे। सबों ने दिया भाई। इनसे पूछो कानून पे दिया है ना, तो मथुरा भाईचारे पे दे दे, मथुरा भाईचारे पे दे दे, काशी भाईचारे पे दे दे, खत्म कहानी। चलो सर चाचा एक मिनट अरे भाग कहाँ रहे हैं? अरे यार भगा दिया सर आपने। कह रहे हैं कि भाईचारे पे तो ये शुरू से भागते रहे, ये आज कोई नहीं भागे। 47 में भागे थे, 71 में बांग्लादेश से भागे थे और आज हमारे देश में भी भाग रहे हैं। क्यों? रोहिंग्याओं को समर्थन देना है इनको, बाहरियों को बसा